हेलो नमस्कार दोस्तों, श्योर सक्सेस इंडिया में आपका दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख अनुच्छेद, जिससे हर किसी न किसी एग्जाम से कोई ना क्वेश्चन को बनता है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप अनुच्छेद कराने वाले हैं, जिसे आप सुबह शाम दोपहर रिवीजन करते रहना। आज का जो मोटिवेशन कोड है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठना ये मंजिल के राही, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद जो आपके परीक्षा में एक तरीके से रामबाण साबित होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। फर्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 आपका दे रखा है संघ और राज्य। संघ और राज्य अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। अनुच्छेद की बात करेंगे 5 से 11 के बीच में आपका दे रखा है नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 14 में आपका दे रखा है विधि का शासन। विधि का शासन या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में आपका दे रखा है धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव निषेध। भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 17 में आपका दे रखा है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में आपका है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जिसमें आपके 2 अपवाद हैं, एक शिक्षा और सेना। अनुच्छेद 19 में 19 फर्स्ट में ये दे रखा है विचार एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 21 में दे रखा आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 21A, इसमें दे रखा है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अब आपके ये अधिकार हैं, इस अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे वो आपके पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार। तो मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन सा हटा आपका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और ये अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। ठीक है। तो मूल संविधान में पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हट चुका है। पहले किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था, लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ तो प्रेजेंट टाइम में ये है अनुच्छेद 300A। संविधान संशोधन आपका हुआ 44 संविधान संशोधन 1978 में, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इसका ध्यान रखना, मूल संविधान में आपके 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 इसमें आपका दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 25, इसमें आपका दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका है अनुच्छेद 32। इसमें आपका दे रखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। इसी अनुच्छेद के तहत बात करेंगे, इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद इसी अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यानी जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब हम सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करा रहे हैं अनुच्छेद 40। इसमें क्या आपका ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में इसकी बात करेंगे। इसमें ग्राम पंचायत, भारत में ग्राम पंचायत किस अनुसूची की है, तो अनुसूची आपकी है 11। अनुसूची आपकी कितनी है 11। इसमें विषय कितने हैं, इसमें विषय हैं 29 विषय हैं। याद कर सकते हैं, इसमें 29 विषय हैं। कैसे याद करेंगे कि किन दोनों को मिलाने पर आपके 11 बनेंगे, तो 9 और 2 मिलाने पर क्या बन जाएंगे 11। अनुसूची 11 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। और आप बोलते हैं विषय कितने हैं, तो विषय कितने हैं 29 विषय हैं। यानी ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। अनुसूची की बात करें तो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 11 है। इसमें विषय कितने हैं, तो विषय इसमें कितने हैं 29 विषय हैं। ओके। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 से आपका दे रखा है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। और एकमात्र जो राज्य है वो आपका गोवा है, एकमात्र राज्य गोवा। अब बात करेंगे गोवा किस नदी के किनारे है, तो गोवा आपके मांडवी नदी के किनारे है। किसके किनारे है, मांडवी नदी के किनारे। करंट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं प्रमोद सावंत। यहाँ से बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बन रहे हैं यहाँ से। और इसके बाद इसमें बात करें तो इसमें विधानसभा कितनी सीटें हैं, तो इसमें जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 40 विधानसभा सीटें हैं। ओके। उसके बाद 44 के बाद बात करते हैं आपका अनुच्छेद 48 की बात करेंगे। इसमें आपका दे रखा है गौ हत्या पर रोक, यानी गौ हत्या पर रोक। अनुच्छेद 48 में ये है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48A, इसमें आपका दे रखा है पर्यावरण संरक्षण, नेक्स्ट अनुच्छेद आपका 48 के बाद आपका 50 में आपका दे रखा है अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण
का पृथक्करण। नेक्स्ट अनुच्छेद 51, इसमें दे रखा आपका अंतरराष्ट्रीय शांति। किसमें है? अनुच्छेद 51 में आपका दे रखा है अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी इसे बोलते हैं विदेश नीति। विदेश नीति। नेक्स्ट अनुच्छेद 51A, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 51A, इसमें आपका दे रखा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्य आए हैं तो इसकी जो हम बात करेंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर में बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मूल संविधान में कितने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? सॉरी, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 6, 14, 7, 11, आर्यभट्टिका 0। बताएंगे इसका आंसर कितना है। तो मूल संविधान में मौलिक जो कर्तव्य थे वो 0 थे। कितने थे? 0 थे। ओके, 0 मौलिक कर्तव्य थे। तो फिर आपका 42 संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उस समय जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक। समिति की बात करेंगे तो उस समय जो समिति आपकी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसमें आपके 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, लेकिन जो लागू हुआ था उसे भी लिख लेना 77 में ये लागू हुआ था। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब बात करेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो यहीं पे आप छाप सकते हैं जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 11 हैं। कितने हैं? 11। 11वां आपका कौन सा जुड़ा है? शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। संविधान संशोधन हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेंगे आपके, ध्यान रखना। 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में। तो इसमें शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद आपको बता चुके हैं, यानी 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में सबसे बात करेंगे कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0 थे। फिर आपका 42 संविधान संशोधन हुआ 1976 में और लागू हुआ 1977 में। उसमें जो आपके जोड़े गए हैं वो कितने? 10। समिति का नाम बताएं तो समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो आपका कौन सा? शिक्षा का अधिकार। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके बाद अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में आपका क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें बात की गई? अनुच्छेद 52 में। 53 में कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग, यानी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग यानी अनुच्छेद 61, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 61। फिर अनुच्छेद 63 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 में आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में बात की है? अनुच्छेद 50 यानी 63 में, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद बात करेंगे 71, अनुच्छेद 71 वो कई भी, ये भी इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो अनुच्छेद 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह यानी सुप्रीम कोर्ट का नाम शरण लेगा। यानी अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि एक तरीके से कह सकते हैं चुनाव में धांधली लिख सकते हैं, धांधली होती है तो वह कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यानी अनुच्छेद 71 में कहा गया है अगर यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर गड़बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के तहत वो उसकी शरण लेगा। कौन लेगा? राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 72। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, सारे जो आपके अनुच्छेद हैं वो प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से इन्हें नोट करना, जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसे रिवीजन करना। ठीक, अनुच्छेद 72 में कहा गया, याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी ने बेहतर काम किया है। क्या? राष्ट्रपति जी ने बेहतर काम किया है कि मृत्यु की सजा को माफ, यानी मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। कौन करेगा? 72 अनुच्छेद, यानी राष्ट्रपति जी ने बेहतर काम किया है। बेहतर मतलब बेहतर। अनुच्छेद 72 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट आपका 79 इम्पोर्टेंट आपके 79 एक आपका हुआ, एक 80 हुआ, एक 81 हुआ। ठीक, अनुच्छेद 79, 80, 81 इसमें क्या आपका याद कर सकते हैं? इसमें आपका एक संसद, यानी संसद का वर्णन किसमें है? 79 में। 80 में आपका क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या आपका? लोकसभा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 79 में भारत एक संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा। याद कर सकते हैं सरला आंटी से। किससे? सरला आंटी से, है ना? सरला आंटी से आप याद इसे कर सकते हैं। एस फॉर संसद, आर फॉर राज्यसभा और एल फॉर लोकसभा। ओके, उसके बाद आपके हम बात करते हैं 81 आपका हो गया अनुच्छेद। एक आपका अनुच्छेद और छूट रहा है, यहाँ पर 72 हो गया। 72 एक इम्पॉर्टेंट है 76, अनुच्छेद 76। इसमें क्या है? भारत का, ये भी लिख लेना, भारत का महान्यायवादी यानी भारत का महान्यायवादी, भारत का सबसे जो बड़ा वकील होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। किस अनुच्छेद में बात की गई? अनुच्छेद 76 में। यानी याद कर सकते हैं, एजी सुनते हो नहीं तो 76 पढ़ेंगे, यानी एजी सुनते हो नहीं तो 76 पढ़ेंगे। यानी अनुच्छेद 76 में आपका क्या है? भारत का एक महान्यायवादी। अनुच्छेद 72 को भी याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 में आपका क्या है? अनुच्छेद 72 में आपका बेहतर काम किया है किसने? राष्ट्रपति जी ने, यानी मृत्यु की सजा को माफ कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे अनुच्छेद 108। इसमें आपका क्या है? संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। इसमें देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए सही से याद कर लेना। अनुच्छेद संयुक्त पूछता है क्वेश्चन में कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। इन दोनों को यहीं पर छाप लो। बुलाने का काम
बुलाने और जो भंग करने का जो काम है वो आपका राष्ट्रपति यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा और भंग करने का काम किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है, वो अध्यक्षता कौन करता है, इसकी जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है, अध्यक्ष इसकी क्या करता है, अध्यक्षता किसकी, संयुक्त अधिवेशन की। तो संयुक्त अधिवेशन यानी अनुच्छेद 108 इसमें संयुक्त अधिवेशन है। तो यहाँ से ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने और भंग करने का जो काम है वो किसको है, राष्ट्रपति को है। और उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब जो लोकसभा अध्यक्ष आए तो बता सकता है कोई कि भारत के लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो लिख लो यहाँ पर लोकसभा जो अध्यक्ष है उनका जो नाम है ओम बिड़ला जी, यानी कौन है, ओम बिड़ला। अब ओम बिड़ला जी है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जो ओम बिड़ला है वो किस संसदीय क्षेत्र से यानी लोकसभा सदस्य हैं, तो ये भी लिख लो, ये जो आपके हैं कोटा से हैं। कहाँ से, कोटा से क्या है, सांसद हैं, यानी एमपी कहाँ से हैं, कोटा से। जब कोटा आ गया तो कोटा से याद कर सकते हैं कोटा किस नदी के किनारे है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे है। किसके किनारे है, चंबल नदी के किनारे। ओके, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 110, यानी अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में आपका है वार्षिक वित्तीय बजट। और अनुच्छेद 12 के बाद बात करेंगे अनुच्छेद 123, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में आपका दे रखा है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 123 के बाद अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में आप क्या क्या है, अनुच्छेद 124 में भारत में यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 124 में। ठीक, 124 की बात करेंगे। अनुच्छेद 129 इसमें है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। किसमें, अनुच्छेद 129 में। उसके बाद अनुच्छेद 153 में आपका राज्य का एक राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। ठीक, उसी का क्वेश्चन उसके बाद 153 में राज्य का राज्यपाल होगा। अब 153 के बाद बात करते हैं 161। 161 में आपका दे रखा है मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी सजाओं को माफ़ कर सकता है, यानी अन्य सभी सजा को माफ़ कर सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 161 में। इसके बाद अनुच्छेद एक आपका आता है 213। इसमें आपका 213 में क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, यानी ध्यान रखना अनुच्छेद यानी 123 में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 213 में कौन करता है, राज्यपाल करता है। कन्फ्यूज होना नहीं है बिल्कुल, 123 और 213 याद करेंगे। राष्ट्रपति फर्स्ट नंबर पर आते हैं, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 123 के तहत, और सेकंड नंबर पर आपके कौन आएंगे, राज्यपाल। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 213
13 के तहत। ठीक, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति मृत्यु की सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 61 यानी अनुच्छेद 161 में मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी सजा को माफ करने का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को है। नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद आपका है, नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद है वो है 214। ठीक, अनुच्छेद 214 में आपका क्या है, राज्य में उच्च न्यायालय, यानी राज्य में उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, 214 में। ओके, फिर कंफ्यूज मत होना, 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है और 214 में आपका क्या है, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट है। किसमें, अनुच्छेद 214 में। याद करने का, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, फर्स्ट नंबर पर आता है तो फर्स्ट आगे आ जाएगा। इसे जब सेकंड फिर नीचे आपका क्या आएगा, हाई कोर्ट, तो 2 को रिवर्स कर देंगे, आगे रिवर्स कर देंगे, 1 को पीछे रिवर्स कर देंगे। तो 124 में आपका क्या है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है और 214 में आपका क्या है, राज्य में उच्च न्यायालय। उसके बाद बात करेंगे 214 के बाद अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। इसमें अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की करता है, एक बार फिर लिख दें, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में सॉरी अनुच्छेद 32 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 में लो, 243 में आपका क्या है, पंचायत। 243 में क्या आपका, पंचायत। 279 इसमें आपका दे रखा है 279A में GST परिषद, GST परिषद। इसमें आपका बात करेंगे तो संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद यानी संशोधन हुआ था 101 का कन्यादान। किसका, 101 का कन्यादान। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 में ये क्या हुआ, GST लागू हुई। कैसा कर है, तो कर की बात करें तो कर कैसा है, इनडायरेक्ट कर टैक्स है। कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो 279A में GST परिषद है। संविधान संशोधन 101 हुआ, कब लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आपका अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। इसमें आपका है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में आपका है निर्वाचन आयोग है। 326, अनुच्छेद 326 में कहा गया है मतदान की न्यूनतम उम्र, मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। पहले कितनी थी, सबसे पहले इसकी उम्र 21 थी, अब कितनी हुई, 18 वर्ष हो गई। संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन हुआ, 61 संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 1989 में, यानी 61 संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसके तहत 21 वर्ष से आय को 18 वर्ष कर दिया। यानी उस समय पूछ सकता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री जी थे वो राजीव गांधी जी थे। कौन थे, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी कौन है, राजीव गांधी जी। कैसे याद कर सकते हैं, पहले 21 थी, 21 से कम हुई, कितनी, 18। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी कौन होंगे, राजीव गांधी। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी।
नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद है 343। इसमें क्या लिखा है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। अनुच्छेद 343। कंफ्यूज मत होना, अनुच्छेद 243 में क्या बताया था मैंने आपको? अनुच्छेद 243 में मैंने बताया था आपका, ये जितने भी कन्फ्यूज वाले आपके हैं, एक बार मैं फिर लिखा दूंगा आपको, बार बार इसे रिवीजन करना। 243 मैंने बताया था पंचायत, ठीक, और 343 में क्या है? राजभाषा। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद आपके हैं 352, 356 और 360। यानी 352 में आपका ये तीनों आपके हैं जो आपातकाल है। क्या है? आपातकाल, ठीक। ये आपका लगता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जब होगा तब उस समय जो कोई भारत पर बाहरी आक्रमण करेगा तो उस समय अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग होगा। और 356 आपका लगता है राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन किस पर लगता है? राज्य स्तर पर लगता है, ठीक है। और 360 में आपका है कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक। यानी अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग हुआ है वो यानी 352 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा है। कितनी बार? 10 बार। लेकिन 360 आपका वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। उसके बाद अनुच्छेद 370 है। अनुच्छेद 370 में हमने बता चुके आपको, जम्मू एंड कश्मीर का जो विवाद था उसको कुछ पार्ट हट चुका है, ठीक है। यानी कुछ पार्ट इसका जम्मू कश्मीर से हट चुका है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका लास्ट को बचता है अनुच्छेद 393 से 395, इसमें बात की गई है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम जैसे हम देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं शॉर्ट भी लेते हैं, मानव लिखते हैं शॉर्ट भी लेते हैं। तो 393 से अनुच्छेद 395 में संक्षिप्त नामों का वर्णन किया गया है। अब हम कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो हमेशा कंफ्यूज होंगे, उसको थोड़ा सा एक जगह लिखे अच्छे से, जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 एक अनुच्छेद मैंने बताया था आपका 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 226, ठीक, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 214। ये सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूज आपको करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में मैं आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की जारी करता है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। 326 की बात करें, इसमें कहा गया है 21 से 18 उम्र न्यूनतम उम्र मतदान की न्यूनतम 21 से 18 की गई है। और 226 में आपका है हाई कोर्ट 6 प्रकार की रेट जारी करता है। तो 326 में आपका 326 में 21 से 18 उम्र की गई है और 226 में हाई कोर्ट 6 प्रकार की रेट जारी करता है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और 213 में आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति फर्स्ट नंबर पर आएगा तो फर्स्ट को रिवर्स रखेंगे आगे, और जो राज्यपाल होगा तो सेकंड नंबर आएगा तो फर्स्ट को क्यों रिवर्स कर देंगे, सेकंड को आगे, फर्स्ट को पीछे कर देंगे। 124 में मैंने बताया था भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा अनुच्छेद 124 में, और अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट होगा। यानी हाई सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट नंबर पर आता, सबसे बड़ा होता है तो फर्स्ट नंबर पहले आएगा, और हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में लगभग होता है तो उसमें सेकंड नंबर आपका क्या आएगा, हाई कोर्ट आएगा। ये सारे ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपके इतने ही खत्म हुए जो आपके हर एग्जाम में कतई ढेर साबित होने वाले हैं। इसे अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। जहां भी आप सोते हो अच्छी तरीके से वहीं पर चार्ट बनाकर नजर आपकी पड़ती रहे, हमेशा इन्हें याद करते रहना।
और अंत में मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, अपने सपने को उड़ान देने के लिए आज ही ज्वाइन करें श्योर सक्सेस इंडिया चैनल। जय हिंद दोस्तों।